साथियों आप देख पा रहे होंगे बिना खाद के गेहूँ, बिना डीएपी वगैरह मिलाए हम अपने खेत में ऑर्गेनिक गेहूँ की खेती करने जा रहे हैं। पहली बार 1.25 बीघा जैव गेहूँ होगी और आप देख पा रहे हो पूरी पेटी में कहीं भी कोई खाद की मात्रा नहीं है, सीधे गेहूँ की बुआई हो रही है, जो कि आपको मैं दिखाना चाह रहा था साथियों। ऑर्गेनिक गेहूँ की खेती की शुरुआत हमने की है आज से। ये दिनांक 26 नवंबर प्योर ऑर्गेनिक खेती की जा रही है साथियों, और इनकी बुआई आप देख पा रहे हो हम करने वाले हैं। क्योंकि साथियों अगर हम थोड़ी थोड़ी मात्रा में थोड़ी थोड़ी ज़मीन में शुरुआत कर दें तो आने वाले 3-4 साल में यही ज़मीन हमें बिना खाद के अच्छी उपज देने लग जाएगी, इसका मैं आपको वादा करता हूं। और हमारे खेत में ये ऑर्गेनिक खेती की शुरुआत हो चुकी है। काफ़ी सारे वीडियो भी देखे साथियों, काफ़ी सारी जगह में गया भी हूँ। ऑर्गेनिक हमारे पास में ही गांव है, वहाँ पर एक पवन के टाक जी भाई साहब है हमारे, वो थोड़ा बताते भी हैं ऑर्गेनिक के बारे में, जागरूकता भी करते हैं। तो कोशिश की है हमने ऑर्गेनिक करने की ग्राम किशनपुरा में। अब देखते हैं इसका रिजल्ट कैसा आता है। हालांकि हमने बिल्कुल साथियों आप देख पा रहे हो बिना खाद के गेहूं की बुआई, बिल्कुल प्योर ऑर्गेनिक, इसमें किसी भी प्रकार का खाद हमने गेहूं के अंदर और खेत में छिड़काव नहीं किया। इस खेत में धान था साथियों, ये भी बिना खाद के हमने धान लिया था साथियों। और हालांकि कम जगह है, 1.5 बीघा या 1.25 बीघा क्षेत्र है, बाकी इधर सरसों है हमारी। ये बिना खाद के साथियों, इसमें हमने धान किया था साथियों, उसमें भी हमने खाद नहीं डाला था। और गेहूं की बुआई कर रहे हैं बिना खाद के ही, इनको ऑर्गेनिक रूप से ही पैदा किया जाएगा। और इस बार ये एक्सपेरिमेंट है हमारा गेहूं का। धान का एक्सपेरिमेंट काफ़ी ठीक रहा साथियों, 9 क्विंटल धान निकला है साथियों, 1847 वेराइटी का। इसमें लमसम 1.25 बीघा के लगभग ये जगह होगी। धान गेहूँ की बुआई अभी चल रही है बिना खाद के गेहूँ साथी, जो कि आप देख पा रहे होंगे किसी भी प्रकार का खाद इसमें प्रयोग में नहीं किया। मैं भी आपको पेटी के माध्यम से दिखा भी दूंगा, और आपने देखा भी है पहले वीडियो के माध्यम से कि बिना खाद के गेहूँ, बिना किसी भी प्रकार का इसमें डीएपी नहीं हमने मिक्स किया है, किसी भी प्रकार का सल्फर जिंक कुछ भी नहीं है साथियों। और ना कि हम इसमें यूरिया देंगे, बल्कि 2 ही पानी लगाएंगे इसमें। और साथियों हमने इस खेत में धान था तो उसको पहले बिना हकाए उसमें पिलाव रेलना कर दिया, और उसके बाद ज़मीन को पिलाव करने के बाद हकवा कर वापस से रेलना करके पानी ज़मीन में देकर फिर सीधा बिना हके हुए ज़मीन को बिना हकाई किए हुए गेहूँ उड़ाई का जो काम चल रहा है ऑर्गेनिक गेहूँ का। ताकि साथियों जो हम ये होती है पराली हमारी होती है धान की, इसको हम ना जलाकर इसको खाद के रूप में यूज़ कर सकते हैं, जो कि हम कर रहे हैं ऑर्गेनिक खाद के रूप में। इसमें बिना डीएपी, बिना किसी भी प्रकार का खाद यूज नहीं कर घर के जो खाने के गेहूँ हैं उनको तो कम से कम ऑर्गेनिक कर ही सकते हैं साथियों। बीघा 1.5 बीघा के जो गेहूँ हैं उनको तो कम से कम अधिक, जिनके ज़मीन अधिक है वो एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं साथियों। और जिनके कम भी है, 10 बीघा भी है, तो आधा बीघा का तो कम से कम ऑर्गेनिक करके चालू कर ही दे। क्योंकि समय ऐसा रहा है, खाद की कीमतें बढ़ रही है और बीमारियों के जो आप देख ही पा रहे हो, कभी चलते हुए कभी हंसते हुए आदमी स्वर्ग लोक की प्राप्ति कर रहा है, तो कहीं ना कहीं कारण उसका खाद, बीज, कीटनाशी, इन प्रकार की दवाइयों का भी है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए, धान के खेत में आप एक्सपेरिमेंट कीजिएगा साथियों। पराली को ना जलाकर उसमें डायरेक्ट पिलाई रेलना कर दें, फिर उसको ज़मीन को हकाई कर वापस से रेलना करके डायरेक्ट सीधी बुआई कर दें। हालांकि लेट तो हो जाते हैं, लेकिन सेहत के फ़ायदे के लिए इतना तो हम कर ही सकते हैं। इस प्रकार के जो अवशेष होते हैं पराली के, ये इसमें खाद का काम ही करेंगे साथियों, जो कि आप देख पा रहे होंगे। कम से कम सेहत के लिए इतनी सी तो अगर हम गांव में रहते हैं तो शुद्ध दूध, शुद्ध घी, शुद्ध खाने के जो गेहूँ हैं वो, और शुद्ध सब्जी, इतना तो हमें मिलना ही चाहिए। खुद के लिए तो कम से कम करने का प्रयास करें। और आगे समय के साथ किसान का फ़र्ज़ होता है दूसरों को भी अन्न देता है, तो समय के साथ बदलते हुए समय में हमें ऑर्गेनिक की तरफ बढ़ना ही होगा साथियों। क्योंकि समय बीमारियों का काफ़ी ज़्यादा, हर जगह कीटनाशी, हर जगह दवाई, काफ़ी सारी महंगाई भी इतनी हो चुकी है, काफ़ी महंगी दवाइयाँ हो चुकी है, काफ़ी महंगे खाद हो चुके हैं। तो हमें प्रयास करना चाहिए उनसे रुख मोड़ कर थोड़ा चालू करें, तो आने वाले समय में बिना खाद के हमारी ज़मीन हमें अच्छी उपज देने लग जाएगी।